अस्सलाम वालेकुम। बहुत से स्टूडेंट पाकिस्तान से या इंडिया से जर्मनी आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो किस किस्म के चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे वो चैलेंजेस एकोमोडेशन रेलिवेंट हो, पार्ट टाइम जॉब्स के इश्यूज हो, या फिर डिफरेंट हलाल फूड को लेकर जो चीज़ें हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। और इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं उनसे हम उनका एक्सपीरियंस पूछें और उनसे पूछें कि जब इनिशियली यहाँ पे आए थे तो क्या क्या चैलेंज उन्हें फेस करने पड़े। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे साथ है उसामा जो कि FAU उर्लांगन में पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ अब्दुर्रहमान भाई हैं जो कि FAU उर्लांगन में ही पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैलेंजेस के लिहाज से कि आपको क्या क्या चैलेंज, जब आप इनिशियल पीरियड में आए थे तो क्या क्या मेजर चैलेंजेस थे तो आपको लगा कि पाकिस्तान से जब यहाँ पे मूव हुए हैं तो आपको फेस करने पड़े। तो सबसे पहले आप वो बता दें, थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी दे दें, सिटी में क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और कब आपको कितनी देर हुई यार। ओके, सो बेसिकली मैं सबसे पहले तो FAU में ही आया था, लेकिन उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी चेंज की है, तो मैं अभी स्पाइक गार्डन में होता हूँ। मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स कर रहा हूँ मैं वहाँ से। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में आ रहे हैं, कितना शहर बड़ा है या छोटा है, ये डिपेंड करता है। क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं नॉर्मली उस पर अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती है। जैसे फ्रैंकफर्ट में अभी हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो और जॉब्स हैं या फिर इवन क्या भी टेक्निकल जॉब्स वगैरह भी, क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर्स होते हैं कंपनीज के, तो जहाँ पे कंपनीज के हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे नॉर्मली जॉब सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपके स्पाइक गार्डन की, जहाँ पे मैं वो बेसिकली चुनंजिया स्टेट में आता है, जहाँ पे डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली वहाँ पे कंपनीज और जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो नहीं होते, तो उधर लोगों को और जॉब के बारे में भी और टेक्निकल जॉब के बारे में भी कुछ इश्यूज फेस करने पड़ता है। और नॉर्मली वहाँ पे ट्रेंड ये है कि लोगों को और जॉब पकड़नी पड़ती है। और लेकिन एयरलाइन के बारे में आपको अब्दुर्रहमान बताएंगे थोड़ा बेहतर। स्पाइक गार्डन का आपने पहले जिक्र किया, अक्सर ये भी होता है कि ड्यूरिंग समर ब्रेक अक्सर लोग जिन्हें ड्यूरिंग द कोर्स जॉब नहीं मिलती या पार्ट टाइम नहीं मिलती, जी जी, मैंने सुना है कि वो डिफरेंट सिटी में मूव भी कर सकते हैं। और अक्सर देखा भी है जी जी, कि जिस तरह अमेज़न है वो डिफरेंट और सिटीज़ में होती है, और समर वेकेशन में आपको फुली अलाउ होता है कि आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। जी जी, तो ये वैलिड है कि आप बेशक, क्योंकि हर किसी का तो बिग सिटीज़ में नहीं होता है, एडमिशन कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अगर आपका किसी का हुआ है स्पाइक गार्डन में जिस तरह आपका हुआ था, तो वहाँ सर्वाइवल की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? क्या अगर पार्ट टाइम जॉब उस स्पेसिफिक सिटी में नहीं मिल रही जी जी, तो उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह ढूंढे? जैसे मैं एयरलाइन में बेसिकली रह रहा हूँ अभी, लेकिन स्पाइक गार्डन में क्योंकि मैं एग्जाम्स के लिए जाता हूँ, तो वहाँ के कुछ जो छोटे सिटीज़ के प्रॉब्लम है मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। जैसे आपका क्वेश्चन था कि इनकेस अगर आप किसी छोटे शहर में जाते हैं तो उससे आपके पास क्या ऑप्शंस होती है, तो पहली ऑप्शन तो आपके पास हमेशा ये होनी चाहिए कि आपने वर्किंग स्टूडेंट पकड़नी है, जिसमें नॉर्मली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है कि आप वर्क फ्रॉम होम करो। तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हो या फिर किसी छोटे शहर में रह रहे हो। तो नंबर 1 ऑप्शन तो आपके पास वर्किंग स्टूडेंट की होगी, इंटर्नशिप की होगी। दूसरा इसके बाद ये हो सकता है कि जस्ट इन केस अगर आप कुछ ऐसा सिनेरियो है कि आपको जॉब नहीं मिलती और आपको फाइनेंशियल इशूज़ हैं कुछ, तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेटर ऑप्शन ये होती है कि आप किसी बड़े शहर में मूव करो, जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स करते होते हैं। समर ब्रेक हाँ तो 3 से 4 महीने की होती है। वो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो किसी कंपनी में, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न में लगा दिया या किसी रेस्टोरेंट वगैरह में फुल टाइम जॉब की 3 महीने, उसके बाद वापस अपने सिटी में मूव कर जाता है। अगर आपने पॉडकास्ट नहीं देखा तो सामा भाई के साथ आया कि BMW में इनकी वर्क स्टूडेंट हुई थी, तो वहाँ पे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। अच्छा, अब हम अब्दुर्रहमान भाई सिर्फ आते हैं लांगन में, आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए एर्लांगन आए हुए, तो मैं FAU एर्लांगन में पढ़ता हूँ और डाटा साइंस में डिग्री है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा, जो मुझे फेस करनी पड़ी थी, हलाल फूड को छोड़ दें, डिप्रेशन को छोड़ दें, आपने लोगों की बातों में नहीं आना। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार ये डिग्री जो है ना, कंपैरेटिवली हमारी डिग्री जो है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत डिफिकल्ट है। और उसका डायरेक्ट कंपैरिजन होता है AI की डिग्री के साथ, और बेसिकली तो दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस यही है ना डिफिकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारी डिग्री के अंदर ना कुछ कंपल्सरी कोर्सेज हैं कि आइदर आप वो जब तक कंपल्सरी कोर्सेज नहीं निकालते आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। आइदर इन AI अगर आप कोर्स फेल भी करते हो, आपको ड्रॉप करवा के कोई और कोर्स दे सकते हो। तो यूजली लोग ना 6 सेमेस्टर में डिग्री निकालते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 सेमेस्टर में मैंने सारे कोर कोर्सेज निकाल लिए हैं, और मैं 4थे सेमेस्टर में थीसिस उठा लूंगा, थीसिस करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने इंशाल्लाह 4 सेमेस्टर में मोस्ट प्रोबेबली क्या कहते हैं कि थीसिस नहीं मिलता तो 5 सेमेस्टर में डिग्री बाइंड अप हो जाएगी। तो पहली चीज़, आपने लोगों की बातों में नहीं आना, ठीक है? आप इट्स ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेशन, योर पैशन। आप जितना टाइम और एफर्ट पुट करोगे आपको उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा सेकंड चीज़ आती है आपको होम सिकनेस की। होम सिकनेस के हवाले से मैं या इधर उसामा भी जो है वो इतना अच्छा नहीं बता सकते, क्योंकि ना जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वो ना एक्चुअली एक पाकिस्तानी लोगों का ग्रुप है। हम लोग ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 10 से 12 पाकिस्तानी लोग रहते हैं, तो प्रॉपर वही वाला भाईचारा है वहाँ पे कि दूध खत्म
हो गए, दूध ले या लस्सी लस्सी बनानी हो, दही दही पड़ के ला, चीनी ला, ये कर, नाश्ता साथ कर रहे हैं, खाना साथ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना क्या कहते हैं बहुत अच्छी सीन है। लेकिन ना मैं ना इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेता था। मैं इस चीज़ के हवाले समझता था कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं जर्मनी में आया, मुझे वाइब नहीं आ रही, एक्सपोजर नहीं मिल रहा, मैं जर्मन लैंग्वेज नहीं सीख पा रहा, बोल पा रहा। ऑल तो ये बैकड्रॉप है उस जगह का, लेकिन उसमें उस जगह की गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। मेरा माइंड रेक्टिफाई है कम्प्लीटली अगेंस्ट इस चीज़ के टाइम पे इस तरह से गया कि मैं पाकिस्तान गया हुआ था अपनी सिस्टर की शादी पे। तब मैं वापस आया, लाहौर से मेरी फ़्लाइट थी, तो फ्लाइट के दरमियान या पता नहीं क्या हो गया, मुझे ना मलेरिया के कहते हैं इन्फेक्शन हो गई और जो भी हो गया। तो मैं जैसे यहाँ पे आया तो मैं बिल्कुल बेहोश था, और अगर ये बॉयज़ घर पे ना होते मेरी बॉडी आज पाकिस्तान जाती, मैं जिंदा ना जाता। क्योंकि कोई बंदा मुंह में खाना डाल रहा है, कोई बंदा हॉस्पिटल लेके जा रहा है, कोई बंदा दवाई दे रहा है, तो मतलब कि बहुत इस तरह का माहौल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को ऐसे होम सिकनेस फील नहीं करनी पड़ी। लेकिन इस तरह का मसला होता है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मसला होता है, अक्सर आप लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता। और यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपके दोस्त हैं वो आपकी फैमिली होती है। फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली अगर आपने देखना है ना उसका कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर आके आप 6 दोस्त हैं वो आपको लाजमी ये महसूस कराते हैं। और ये काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है, उनका एक बहुत मेजर पार्ट वो ये डिस्कस करते हैं कि जो स्पोर्ट थी हमारी, स्पेशली दोस्तों की स्पोर्ट थी, जो कम्युनिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। और पाकिस्तानी स्पेशली हमारे में हम हैं भी बड़े फ्रेंडली आपस में, और जिस तरह से हम एक दूसरे से मैच करती है वाइब हमारी, वो जर्मन्स को इस तरह से नहीं होता। वो नहीं होता। आप बेशक रखें जर्मन दोस्तियाँ बनाएं, मेरे भी बहुत दोस्त हैं, इंटरनेशनल दोस्तियाँ रखें, बट कुछ लोग अवॉइड करने लग जाते हैं कि हमने नहीं पाकिस्तानियों को तो ना, कि हम तो बड़े मार से आए हैं और मार से आए, हम पाकिस्तानियों का मुँह नहीं लगाना। तो ये हर बंदा वो बात है कि पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, तो कम्युनिटी में रखना चाहिए, आपकी हेल्प भी काफ़ी होती है। अपने बात की थी हलाल फूड को लेकर, तो हलाल फूड की क्या इशू है? जी, मैं आपका ना जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा उसी बात से कि जैसे मैं कम्युनिटी में रह रहा हूँ ना, तो मैं गया, नया शौक चढ़ा था, ग्रोसरी करते हैं, तो मैं जाके ग्रोसरी करके आया, तो ना हॉट डॉग टाइप मिलते हैं, तो मैंने कहा चलो सॉस ही ले लेता हूँ। मैं तुर्की स्टोर से लिया, वो मुझे पता हलाल है। मैं गया कॉफलैंड ब्रेड लेने के लिए, वो हॉट डॉग टाइप ब्रेड थी, मैंने कहा इसमें क्या ही चेक करने, तो हलाल होनी। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखना है कि इस तरह की चीज़ें, ब्रेड यहाँ क्या कहते हैं, इस तरह की चीज़ों तक में अल्कोहल होता है। तो वो मिथ अल्कोहल थी, क्या कहते हैं, क्यों पता नहीं क्या सीन होता है उसका, प्रिजर्वेशन होती है, जो भी होता है, डोंट नो व्हाई देयर वाज अल्कोहल इन इट। लेकिन मैं ले आया और मैंने एक खा भी ली। जब मैंने दोस्त को बना के खिलाई तो उसने एक बार चख के उसने कहा मुझे रैपर तो दिखा, उसने देखा तो विद अल्कोहल थी वो। तो इस तरह की चीज़ें होती है। इवन केक वगैरह में, लजानिया वगैरह में अक्सर उन्होंने डाली होती है, इवन स्नैक्स और बिस्किट्स वगैरह। तो फिर ना इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, आप लोगों को हर चीज़ देखभाल के लेनी पड़ती है। चिकन आपने यहाँ से लेना है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाईजान मैं चिकन ही है ना, मैं चलो कोफलैंड से ले लेता हूँ, कोफलैंड में साफ़ सुथरा मिलेगा, आपको धोना नहीं पड़ेगा, काटना नहीं पड़ेगा, बस लाओ डीफ्रोस्ट करो खा लो। नहीं, क्योंकि बेसिकली हमारे मोरल वैल्यूज पर के मींगा मुस्लिम, हम लोगों को पता है वो किस तरह से एक राइट तरीके उसको हलाल होने का, वो कौन सी चीज़ हमारे लिए हलाल है, कौन सी चीज़ हलाल नहीं है, तो उस चीज़ का हमने ख्याल रखते हैं। कम्युनिटी में रहते हुए चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। और क्या इश्यूज आप सोच सकते हैं? आपने बात की थी शुरू में फाइनेंशियल इश्यूज के हवाले से, एज अ स्टूडेंट कभी आपको फील हुआ कि फाइनेंस के मसले आ सकते हैं? फाइनेंशियल इश्यूज बिल्कुल बच्चों को होते हैं यहाँ पे। जैसे अब्दुर्रहमान ने बताया कि हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिकली क्रेडिट अकाउंट है वो नेगेटिव में चल रहा है। बट एर्लांगन की अगर बात करें, क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पे रह रहा हूँ, ऑल्दो मेरी डिग्री स्पाइकाल्डियन में, लेकिन मैं रह रहा एर्लांगन में हूँ, तो वहाँ पे ऑड जॉब्स जो है वो काफ़ी कम है। उसकी बड़ी वजह ये है कि एर्लांगन इटसेल्फ एक बहुत छोटा सिटी है, लेकिन वहाँ पे जॉब्स हुआ करती थी कुछ अर्सा पहले, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए वहाँ पे, और FAU आपको पता है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वो हर साल काफ़ी ज़्यादा इनटेक होती है स्टूडेंट्स की। तो क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हर बंदे को जॉब चाहिए, ऑब्वियसली जो भी आता है ब्लॉक अमाउंट लेके आता है, खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया से अगर हम बात करें, तो लोग ब्लॉक अमाउंट लेके आते हैं या किसी से लेके आते हैं, इवन के पेरेंट्स के भी होते हैं, उन्हें वापस करने होता है, जॉब आपको चाहिए होती है। तो वर्किंग स्टूडेंट ऑल्दो थोड़ा टाइम रिक्वायर करती है आपका, या इंटर्नशिप हो गई तो वो कुछ टाइम आपको लगता है लेने के लिए। लेकिन जो ऑड जॉब्स होती हैं वो एक नॉर्मल जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये कि और जॉब तो लगी चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज आपके तब हो सकते हैं जब आप किसी ऐसे शहर में जाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया लाहौर में, कि जो इटसेल्फ एक छोटा सिटी है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आपको और जॉब में इश्यूज फेस करने पड़ सकता है। उस पर फाइनेंशियल इश्यूज कभी कभार बच्चों को हो जाते हैं, लेकिन फिर उसकी ऑप्शन, उसका जो सोल्यूशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप होपलेस होकर बैठ दो। उसका सोल्यूशन ये होता है कि फिर आप डिफरेंट सिटीज़ वगैरह में अप्लाई करो, जब आपकी सेमेस्टर ब्रेक आती है तो आप जाके वहाँ पे अर्निंग करो और उसके बाद अपना आप फाइनेंस जो है ना वो कर सकते हो अपने आप। क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं फोर्स एज अ स्टूडेंट, पढ़ाई को लेकर अगर देखा जाए, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम, तो एजुकेशन वाइज आपको कभी कोई ऐसे आए इश्यूज के बिल्कुल ही बदल गया और बहुत मुश्किल हो गई है, या उसका क्या सिनेरियो? एजुकेशन का तो मेरा इतना अच्छा हिस्ट्री नहीं रही, टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं FAU में आया था तो मेरा एक कोर्स फेल हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ी और स्पाइकाल्डियन में मैं गया। और स्पाइकाल्डियन बेसिकली हॉक्सले है, जिसकी जिन लोगों को नहीं पता, हॉक्सले की कुछ डिग्रीज होती है जो कि 90 ECTS की होती है। तो मेरी जो डिग्री है वो मास्टर्स है ऑल्दो, लेकिन वो 90 ECTS का है, 120 ECTS का नहीं है। तो जो 90 ECTS की डिग्रीज होती है कंपैरेटिवली वो थोड़ी
ईजी होती है निकालना, क्योंकि उसके अंदर कोर्सेज कम होते हैं और आप 2 से 3 सेमेस्टर्स में सारे कोर्सेज निकाल सकते हैं और 4 सेमेस्टर्स के अंदर आप अपनी डिग्री वाइंड अप कर सकते हैं। ऑल्दो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप 2 सेमेस्टर में कोर्सेज निकाल के और तीसरे सेमेस्टर में आप थीसिस पकड़ लो, लेकिन ये कि डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको FAU की, जो थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें कोर्सेज थोड़े मुश्किल होते हैं। फाइकाल्डिन यूनिवर्सिटी जैसे होगी जिसमें मैं मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स कर रहा हूँ, उसके कोर्सेज मैंने 2 सेमेस्टर्स में निकाल दिए हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी व्हिच यू हैव चूजन। आपका कैसा था एक्सपीरियंस? डिग्री के हवाले से जैसे मैंने मेंशन किया था कि पहले के शुरू में तो मैं डरा हुआ था, लेकिन आई फेल्ड अ कोर्स। द थिंग इज कि वो मेजर नहीं था, तो मैंने वो कोर्स फेल किया और मुझे आइडिया हो गया। जब मेरा पैटर्न था डिग्री निकालने का, वो ये था कि ऑल्दो मैं ये नहीं करा कि यहाँ पे पढ़ाई मुश्किल है और मैक्सिमम क्रैमिंग ही है। कोई ये सीन है कि लोग कहते हैं कि भजन पाकिस्तान के अंदर भजन हम रट्टे मारते हैं हम लोग, और यहाँ पे ना इस तरह से कि रट्टे वाला सीन नहीं है। भाई यहाँ पे भी रट्टे वाला सीन है और काफ़ी हद तक के कुछ कोर्सेज हैं जो आपको जब तक टेक्निकल एक्सपेक्ट उसका जो है आप नहीं पकड़ोगे तो नहीं निकलेगा आपसे वो कोर्स, ठीक है। लेकिन बाकी मेजोरिटी कोर्सेज होते हैं वो रट्टा मारे बगैर नहीं निकलते। और एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो पाकिस्तानी माइंडसेट है ना कि यार 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, बैठ के फिर कर लेते हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, वो चीज़ बड़ी बेनिफिशियल होती है। फॉर मी, मैं विदाउट ग्रुप कभी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ समझता नहीं हूँ या कोई चीज़ किसी को समझाता नहीं हूँ, तो जब तक आपकी पॉइंट्स की क्लैरिफिकेशन नहीं होती, मेरे लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा पैटर्न यही होता है कि आप जो है ना इक्वली डिवाइड करें इस तरह से, लाइक अगर आपके 90 ECTS के कोर्सेज हैं लेट्स सपोज, तो आप पर सेमेस्टर गोल रखेंगे आपने 20 से 25 निकालने हैं। उसमें से आप फेल भी करते हैं तो 20 ECTS आपके हाथ में होंगे, क्योंकि पहले सेमेस्टर में हमेशा कम निकलते हैं, अगले में उससे ज़्यादा निकलते हैं। तो इस तरह से ना राउंड अप चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑल्दो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप पढ़ें, पाकिस्तानी के साथ पढ़ें, आप अंग्रेज़ों के साथ पढ़ें, जर्मन के साथ पढ़ें, आप अरबी के साथ बैठ के पढ़ें। जब मैथमेटिकल कोर्सेज हैं, वो अरबी तो वैसे शेयर होते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको ग्रुप स्टडी करने का बहुत फ़ायदा रहता है इसके। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो हमने डिस्कस किए, और थैंक यू सो मच वोहिद, आपने भी साथ दिया इतना अच्छा। आप भी जर्मनी आए हैं, आपको कोई चैलेंजेस आए हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट में लिखिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि कोई ऐसे चैलेंजेस हमने मिस आउट करनी हो, शायद आपको फेस करने पड़े हो। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आई तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, रसूमा में याद रखिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।